सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में कार्य सूची विषय का अध्ययन करेंगे। कार्य सूची, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कार्य सूची किसे कहते हैं। कार्य सूची किसे कहते हैं? कार्य सूची शब्द, कार्य सूची शब्द को पढ़ते ही हमारे दिमाग में बात आती है कि कार्य यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं। सूची यानी कि उस पर बातचीत करना, ठीक है, सूची बनाना कि किसी कार्य को हम करेंगे तो उस कार्य को करते हुए हमें किन किन वस्तुओं की, किसी चीज़ की जरूरत हमें पड़ने वाली है। मान लेते हैं कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, बैठक में बैठे हैं, ठीक है, या किसी संस्था या कार्यालय की कोई मीटिंग है, तो हम उस मीटिंग से पहले, ये पहले मैं बता दूं कि मीटिंग में सचिव और एक अध्यक्ष होता है। एक सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो कार्य सूची यानी कि किसी संस्था की मीटिंग है, बैठक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सचिव और अध्यक्ष होते हैं वे दोनों उस मीटिंग शुरू करने से पहले उस बैठक के लिए कार्यसूची बनाते हैं कि उस बैठक में, मीटिंग में कितने व्यक्ति आएंगे। उसी आधार पर वे कुर्सी है, उनके बैठने का प्रबंध है, वो करेंगे। फिर उसमें वो दिनांक यानी कि तिथि रखते हैं कि किस दिनांक को वह मीटिंग का संचालन उन्होंने करना है। फिर उसमें उन्होंने आपस में वो बातचीत करते हैं कि मीटिंग होगी, उसमें जो सदस्य आएंगे बीच बीच में उनको पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी, चाय नाश्ता होगा। तो ये पहले ही ये कार्यसूची होती है जो किसी मीटिंग का संचालन करने से पहले बना ली जाती है। इसमें ये भी होता है कि यह अनुमान भी लगा लिया जाता है, यह कि उस पर धन कितना खर्च होगा, धनराशि, ठीक है। तो यही हमारे दिमाग में किसी कार्य को करने से पहले जो जो बातें आती हैं वह कार्यसूची होती है। कार्यसूची, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है विद्यालय संस्थान कार्यालय आदि में किसी भी विषय पर विचार, कार्यालय आदि में किसी भी विषय पर विचार या बातचीत करना या किसी समस्या का समाधान ढूंढने हेतु
हेतु जो बैठक का गठन किया जाता है उसे कार्यसूची कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का आशय यह है कि विद्यालय या कोई संस्थान है या कोई कार्यालय है आदि में किसी भी विषय पर विचार करते हैं, उनकी कोई समस्या है, उसका समाधान वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट पर वो बातचीत करते हैं, तो उसमें जो बैठक का गठन किया जाता है, बैठक यानी कि उसमें एक सचिव, एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा वो जिन जिन व्यक्तियों को बुलाते हैं वो किसी विषय पर बातचीत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कार्यसूची कहते हैं। और कार्यसूची किसी बैठक या मीटिंग प्रारंभ होने से पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तो फिर ये आगे कहता है इसी में कि कार्यसूची के अंतर्गत, ये इसी परिभाषा में कह रहा है कि कार्यसूची के अंतर्गत समय, दिनांक और स्थान पहले ही बता दिया जाता है। यानी कि कहते हैं कि हम जब कार्यसूची बनाते हैं उसमें, उसी कार्यसूची में जो व्यक्ति आएंगे उनको समय बता दिया जाता है कि किस समय हमारी बैठक है, मीटिंग है, और दिनांक बता दिया जाता है किस दिनांक को वह मीटिंग हमारी होगी, और स्थान, किस स्थान पर, यानी कि जगह कौन सी है जहाँ पर हम व्यक्ति, कर्मचारी हैं किसी संस्था के, किसी कार्यालय के, वो कहाँ पर आएंगे। तो अब ये होती है कार्यसूची। विद्यार्थी समझ गए हैं कार्यसूची क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले जिस सामग्री की हमें आवश्यकता होती है उसको हम इकट्ठा करते हैं, वो कार्यसूची होती है। और उसी कार्यसूची में हम हमारे दिमाग में बात आती है कि कितने व्यक्ति इकट्ठा वहाँ पर हो सकते हैं, उनके बैठने का प्रावधान कि कितने व्यक्ति आएंगे, उसी हिसाब से हम चेयर्स, कुर्सी है वो वहाँ पर लगाएंगे। उनके पानी की व्यवस्था, बीच में चाय की व्यवस्था, फिर दोपहर को भोजन की व्यवस्था की जाए, और दिनांक, किस दिनांक को वह बैठक होगी, वह मीटिंग होगी, उसी में समय बता दिया जाता है, स्थान बता दिया जाता है। एक अभ्यास के लिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कि ये बच्चों ने कॉपी में राइट करना है। एक विद्यार्थियों के लिए, घर कार्य के लिए भी कार्यसूची पर एक कार्यसूची विषय पर एक कार्यसूची लिखने के लिए
विद्यार्थी को दी जाएगी, वह विद्यार्थी ने कॉपी में साफ साफ लिखना है। ठीक है, तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली की सांस्कृतिक समिति, दिल्ली की सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार कीजिए। कार्यसूची तैयार कीजिए। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कार्यसूची कैसे तैयार की जाती है। लगभग परिभाषा से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई है कार्यसूची कैसे तैयार की जाती है, फिर भी मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ। कार्यसूची है उसका संचालन कैसे होता है। कार्यसूची यानी किसी कार्य को करने से पहले ही हम एक कार्यसूची तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं। सबसे पहले हम बैठक की तिथि, कार्यसूची है ये, कार्यसूची तैयार कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कार्यसूची। सबसे पहले हम लिखते हैं बैठक की तिथि या दिनांक। ठीक है, किस दिनांक को, किस तिथि को वह बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, विद्यार्थी यहाँ पर अपने पास से सन लिख सकता है, फिर उसके बाद बैठक का समय, बैठक का समय। ठीक है, कि वह 11 बजे हमारी मीटिंग होनी है, दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किस समय वह बैठक, वह मीटिंग होगी जिसमें कर्मचारी है हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद बैठक की तिथि होगी, बैठक का समय हो गया, फिर स्थान, बैठक का सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा गया बेटा, बैठक का स्थान। ठीक है, जगह, बैठक की जगह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बैठक का स्थान ये लिखने में सही है। बैठक का स्थान, किस स्थान पर। ठीक है, वो जगह है, शहर हो गया, कोई शहर तो है लेकिन उसमें किस जगह, किसी होटल में या किसी सरकारी विभाग में, किसी स्कूल में। ठीक है, तो कहाँ पर वह है बैठेगा, उसका स्थान यहाँ पर लिखा जाता है। फिर हम कार्यसूची लिखते हैं यहाँ। ठीक है, फिर लिखते हैं हम यहाँ पर कार्यसूची, कार्यसूची। ठीक है, यहाँ से हमारी कार्यसूची है शुरू होती है। हाँ, ये ध्यान रखें, ये जो शब्द यहाँ से लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम एक शब्द के नीचे, ये नहीं है कि आगे पीछे निकाल दे, नहीं। तो कार्यसूची होगी, यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, बैठक की तिथि कोई भी विद्यार्थी अपने पास से लिख सकता है। बैठक का समय यानी कि दोपहर के 2 बजे है या 3 बजे। ठीक है, दोपहर 2 बजे। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी अपनी मर्जी से टाइम, समय और दिनांक, तिथि लिख सकता है। बैठक स्थान यानी कि किस जगह
है वो। ठीक है, तो यहाँ पर बैठक का स्थान यानी कि हमें जो मैंने अभी विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, उसमें उस स्थान का नाम आया है। ठीक है, क्या क्या था वो? विद्यालय का सांस्कृतिक कक्ष। विद्यालय का सांस्कृतिक कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, कॉपी में एक लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर कार्यसूची। ठीक है, कार्यसूची में सबसे पहले हम लिखते हैं समिति के सदस्यों का स्वागत। ठीक है, क्या करते हैं हम सबसे पहले? जो समिति है, ठीक है, जो बैठक है उसमें जो हिस्सा लेंगे, ठीक है, वो एक समिति ही हो गई बैठक में। ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो वहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, तो समिति के सदस्यों का स्वागत। समिति के सदस्यों का स्वागत। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? समिति के सदस्य हैं जो उस बैठक में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से अपनी जान पहचान करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, उनके सुख दुख के बारे में पूछते हैं। फिर ठीक इसी के नीचे हम, ठीक है, इसी के नीचे लिख देंगे। फिर समिति के सदस्यों का स्वागत हो गया, फिर ठीक इसी के नीचे लिखेंगे समिति के कार्यक्रम की तिथि व समय पर विचार। कार्यक्रम व समय तथा, इसी लाइन में ऊपर से लिख रहा हूं मैं, इसी लाइन में कार्यक्रम व समय तथा तिथि यानी कि दिनांक पर विचार। ये ध्यान रखें, 1-2 नंबर हमने नहीं डालना है, 1-2 नंबर हमें नहीं डालना। जैसे कि ये एक लाइन हो गई है हमारी, एक वाक्य हो गया है पूरा ये कंप्लीट, 1 नंबर ऐसे नहीं लिखना है, कोई संख्या नहीं डालनी है हमने। फिर ये बात है जो हमने कि कार्यक्रम व समय तथा तिथि पर विचार करना है। फिर अगला जो वाक्य आएगा हम इसी के नीचे लिखेंगे, संख्या नंबर हमने नहीं लिखनी है। कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार। फिर है कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय पर विचार। यानी कि जिस समिति की बैठक है उसमें किस विषय पर विचार होगा। ठीक है, वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उस पर किस विषय पर विचार होगा, उस पर हम बातचीत करते हैं। फिर ये कहता है कि कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों के जलपान आदि पर विचार। फिर कहता है कि कार्यसूची में ये पहले ही तैयार की जाती है, न कि जब बैठक आती है तब ये बात होती है, नहीं, यह पहले कार्यसूची क्या होती है? किसी भी कार्य के लिए पहले ही हम उसकी सूची बना ली जाती है कि किस तरह हमने बात करनी है, किस विषय पर बात रहेगी, वहाँ पर जितने व्यक्ति इकट्ठे होंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उनके जलपान का प्रावधान भी किया जाएगा। यह है बैठक या कोई मीटिंग होने से पहले तैयार की जाती है कार्यसूची। ठीक है, तो फिर ये इस पर कहता है कि कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले
उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए जलपान पर विचार। ठीक है। फिर आगे ये कहता है कि कार्यक्रम में धनराशि के खर्च पर विचार। कार्यक्रम में धनराशि के खर्च पर विचार। ठीक है, कि वह कार्यक्रम होगा उसमें धनराशि है कितनी खर्च हो सकती है उस पर भी विचार किया जाता है। फिर ये कहता है कि अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष यानी कि जो उस मीटिंग का या बैठक का अध्यक्ष है, ठीक है, संचालन कौन कर रहा है, अध्यक्ष के द्वारा अन्य आवश्यक मुद्दों पर विचार। आवश्यक मुद्दों पर विचार, यानी कि बैठक बुलाई है, मीटिंग आई है, ठीक है, मीटिंग बुलाई गई है, तो उस पे जो आवश्यक बातें हैं उन पर विचार होगा। ये तो ज़रूरी है कि जब व्यक्ति किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसमें जो आवश्यक बातें होती हैं उन पर बातचीत तो होती ही है। फिर ये कहता है यहाँ पर ये हमारी जो कार्यसूची है, अगर आपके जहन में कोई इनसे अलग आवश्यक कोई बात है, कोई वाक्य आप जोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्यसूची है जो हमने पहले ही तैयार कर की है, वो लगभग पूरी है, यह समाप्त हो गई यहाँ पर। फिर ठीक इसी के नीचे हम हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर यानी कि हाँ, ये क्या है, कार्यसूची बनाते हैं जब हम, यह नोटिस सभी को पहले ही भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इन जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी अध्यक्ष ने, सचिव ने यह कार्यसूची तैयार की है, बनाई है, वह यह नोटिस सभी व्यक्तियों को भेजता है जो आवश्यक उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि बस यही बातें लिखी और वहाँ पर भेज दी, नहीं, ऐसे तो फिर किसको पता चलेगा कि किसने यह नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो हस्ताक्षर होते हैं उसी के नीचे। ठीक है, हस्ताक्षर किसके होते हैं, सचिव के। ठीक है, यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे किसके, सचिव के। किसके होते हैं, सचिव के। ठीक है, सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हमने ऐसे ही लिखना है, हस्ताक्षर, ठीक है, या सचिव नीचे लिख दे। ठीक है, सचिव, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दिया है। फिर नीचे लिख देंगे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली। ठीक इसी के नीचे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, कॉमा लगा देंगे, दिल्ली। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, दिल्ली। यह कार्यसूची विषय पर हम, इस कार्यसूची विषय पर हमने इसका अध्ययन किया है। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है कि कार्यसूची क्या होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले, वह बैठक है, मीटिंग है, घर में कोई वार्षिक उत्सव है, हमारे विद्यालय में होता है, जैसे घर में शादी है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कि वह समारोह अच्छे से
समाप्त हो, उसमें हमें कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, वही होता है कार्यसूची। ठीक है, किसी भी विषय पर पहले से ही कार्यसूची तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। यह जो घर कार्य के लिए एक कार्यसूची में बच्चों को लिखवा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों ने कॉपी में लिखना है। अपने विद्यालय के सचिव की ओर से घर कार्य है ये विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों ने कॉपी में लिखना है। अपने विद्यालय के सचिव की ओर से विश्व जल दिवस पर प्रदर्शनी के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु कार्यसूची तैयार कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम नए विषय पर चर्चा करेंगे, वो हमारी जब क्लास लगेगी तब। ठीक है, धन्यवाद।